या तो मैं सच बोलूं, जो चीज़ें पास नहीं है, जो पैसा पास नहीं है, बट वो दिखाना जो मेरी लाइफ में चल रहा है। जो कहेंगे हाँ चला गया ऑस्ट्रेलिया, हाँ इसलिए गया था ऑस्ट्रेलिया, आया मज़ा। तक 2 जॉब्स की हैं, दोनों से मुझे निकाल दिया गया। इंडियन ओनर थी, कभी डिश वॉशिंग भी करोगे और 32 का रेट मिलता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि या तो मैं सच बोलूं या फिर मैं भी उसी सब का पार्ट बन जाऊं जो सब हो रहा है और जैसे लड़के यहाँ करते हैं। करते मतलब क्या है, उससे ये मतलब है कि जो फेक इमेज एक मेंटेन किया हुआ है पाकिस्तान में लोगों ने, इंडिया में, कि जो चीज़ें पास नहीं है, जो पैसा पास नहीं है, बट वो दिखाना। इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मैं शायद चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। किसी की गाड़ी मांग के, जो महंगी गाड़ी होती है उसकी मांग के, या वो अगर दोस्त है तो उसके साथ ड्राइव करके, जिसको शायद 8-10 साल हो गए हैं और वो यहाँ थोड़ा सा इस्टेब्लिश्ड है और अभी ख़ुद कुछ नहीं है, बट वो उसकी डैशबोर्ड वीडियो बनाना कि भाई हम महंगी गाड़ी में बैठे हैं, और फिर वो लगाना। और जो पाकिस्तान में दोस्त, कज़न, यार बैठे देख रहे हैं, वो उनका ये सोचना कि यार इतनी जल्दी इतना पैसा आ गया, ऑस्ट्रेलिया कमाल है, चलो हमने भी चलना, हमने भी जाना। तो वो मतलब मेरा मुराद वो है उससे। और पहला ऑप्शन यही था कि सच बोलूं, जो है, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, तो आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन 1। मैं सच बोलूँगा अपने चैनल पे, तुम लोगों को जो दिखाऊंगा, जो इस टाइम मेरा स्टेटस है, जो मेरा इस टाइम सच है, वो दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हो जाएगी, अगर कुछ साल मैं यहाँ अच्छे से इस्टेब्लिश करूँगा, तो वो भी तुम लोग देखोगे साथ साथ। और अगर नहीं, खुदा ना खास्ता, तो फिर वो भी साथ साथ। तो ये वीडियो मैंने असल में बनाई थी बहुत अरसा पहले, 2023 में बनाई थी, और अब 6-7 महीने फिर से गैप आ गया, 4-5 महीने तो आ ही गया। और मैंने अब ये वीडियो ड्राफ्ट में पड़ी थी, तो मैं बना के अब अपलोड कर रहा हूँ। तो असल में मैं सही तरह बयान नहीं कर पा रहा, मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं और मैं शायद उनको एक्सप्रेस सही तरह नहीं कर पाता। कहना मैं बार बार यहाँ मिक्स बातों में ये चाह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि और जॉब्स करनी पड़ती हैं ऑस्ट्रेलिया में आके, और लोग जो पैसा दिखाते हैं, जो झूठा इमेज बनाते हैं, जो गाड़ियों की तस्वीरें डालते हैं या टिकटॉक्स डालते हैं, इंस्टा डालते हैं, ठीक है, सब किसी को, हर किसी को राइट है, गलत कोई नहीं, बट उसके पीछे की मेहनत, जो दिहाड़ियाँ लगाते हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं, वो नहीं कोई बताता। तो इस वजह से जो वो बाहर बैठे होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, लोग वो समझते हैं कि एफ़र्ट कोई नहीं है, सब कुछ बस रिज़ल्ट ही रिज़ल्ट है, मज़े ही मज़े हैं सिर्फ। तो मेरे चैनल का मकसद भी थोड़ा सा यही है कि मैं एफ़र्ट्स भी दिखाऊं स्टूडेंट लाइफ के दौरान, और उसके बाद जब मैं दूसरे वीज़ा पे अगर आ जाऊंगा तो उस दौरान भी क्या ग्रोथ होती है, किस तरह होती है। तो मैं ऑनेस्टली सब कुछ दिखाऊं, ताकि जिसने आना है, डिसीजन करना है, जिन्होंने देखनी है वीडियोज़, उनको ये पता लगे ठीक तरीके से कि एफ़र्ट्स क्या है, हार्डवर्क क्या है, और फिर रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, किस तरह आते हैं, और किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये वीडियो पूरी देखना, इसमें मैं दरमियान में तुम लोगों को अपना बैंक अकाउंट के हालात भी दिखाऊंगा जो उस टाइम हो गए थे फ़ीस देने के बाद। चलो देखो, पता लगता रहेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। तो ये वीडियो बनाने के लिए ना मैंने बहुत सोचा, मतलब एक तो कुछ महीनों से सोच रहा हूँ, फिर अभी भी जब से सुबह से कैमरा लेके आया ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बनानी भी चाहिए कि नहीं। क्योंकि यार मेरी ये वीडियो मेरे चैनल पे ना मेरे कज़न भी देखते हैं, मेरी फैमिली भी देखती है वीडियो, मेरे बैंक के जो एक्स बैंक के एक्स एम्प्लॉयज़ है वो भी देखते हैं। तो मतलब उनमें कई ऐसे लोग हैं जो ये बोलेंगे और जो कहेंगे हाँ चला गया ऑस्ट्रेलिया, हाँ इसलिए गया था ऑस्ट्रेलिया, आया मज़ा। और दूसरे कुछ लोग वो भी हैं जो आप लोगों में जो समझेंगे इस बात को, मतलब ठीक है, बट इसीलिए मैं इस फैसले में आके, नहीं कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा मेरा। जैसा कि टाइटल से तुम लोगों को पता लग गया है कि ये वीडियो इज़ अबाउट माई फर्स्ट जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, माई फर्स्ट जॉब या जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब मैंने अब तक 2 जॉब्स की हैं, दोनों से मुझे निकाल दिया गया था दोनों से मुझे निकाल दिया गया था। और एक मैंने 6 महीने के लिए की थी, एक मैंने 5 मंथ्स के लिए की थी। और
ये मैं बात कर रहा हूँ और जॉब्स की, मतलब ये फूड डिलीवरी वाला काम, ये तो ज़ाहिरी बात है पहले आता ही अप्लाई किया डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो इसमें लग जाता महीना 22-24 दिन लग जाते हैं इसको अप्रूवल में और इसका अकाउंट बनने में। तो वो ये तो मतलब पहला सबसा काम तो यही था। बट मैं और जॉब्स की बात कर रहा हूँ, जो मैंने 2 जॉब्स की, दोनों मैंने पिज़्ज़ा शॉप्स में की। पहली मैंने की 6 मंथ्स के लिए पिज़्ज़ा हट में, और दूसरी मैंने 5 मंथ्स के लिए की क्रस्ट पिज़्ज़ा में। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा बेटा अगर ये बड़े होके वीडियोस देखेगा मेरी, तो उसे पता लगेगा पापा ने कभी गिव अप नहीं किया, माशाल्लाह मेहनत हमेशा की है। तो दिस इज़ फॉर यू टू अली। तो मेरी पहली जॉब थी पिज़्ज़ा हट ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन ओनर थी, कविता नाम था। मैं वो नहीं करूँगा कि मैं नाम नहीं बताता यहाँ पे, क्यों ना बताऊँ मैं नाम, मैं तो नाम बताऊँगा। उन लोगों में समझ नहीं आती जो पॉडकास्ट वगैरह पे आते हैं और आगे कहते हैं बात ये थी फलां किस्सा था, बट मैं नाम नहीं बताऊँगा। आया क्यों, वीडियो क्यों बना रहा अगर नाम ही नहीं बताना? तो भाई मैं तो नाम बताऊँगा, तस्वीर होती तो वो भी लगा देता। कविता नाम था, इंडियन थी, बिहेवियर उसका ख़राब था, ऐसे फेक स्माइल करती थी, बट उसकी इंस्ट्रक्शंस और उसका तरीका बोलने का वो हर वक्त होता था रूड। और हर वक्त वो कहती थी कि अगर कोई एक बंदा खड़ा भी हुआ है, सिर्फ जैसे कोई काम करके, अगर आपका कोई काम भी नहीं है, मतलब पूरे काम हो गए पिज़्ज़ा हट वगैरह के सारे काम हो गए, ओके। सो खाना खाते हुए मुझसे बात नहीं होती, मतलब समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता। अच्छा खैर, अच्छा जॉब पहली मिली थी वॉक इन जाके, मतलब जगह जगह मैं गया था सीवियाँ लेके ना, यहाँ पे इस तरह ज़्यादा होता है। वेबसाइट वगैरह पे हुआ था, बट वेबसाइट से कोई भी अभी तक मेरी जॉब हुई नहीं है। एप्लीकेशन सबमिट होती है, सारा कुछ होता है, इंटरव्यू भी 1-2 हुए हैं, बट जॉब नहीं हुई फाइनलाइज। तो फाइनलाइज मेरा ख्याल वॉक इन से ही होती है, जाना पड़ता है, CV देनी पड़ती। खैर मेरी जॉब हुई एज अ डिलीवरी ड्राइवर, बट उसी वक्त उसने बता दिया कि जब फ्री टाइम होगा ना, तो तब तुम जो है ना डिश वॉशिंग भी करोगे, और तुम फ्रिज की जो रीफिलिंग होती है, बोतलें वगैरह जैसे फ्रिज में पड़ी होती हैं, कैंस वगैरह पड़े होते हैं, पीछे कोल्ड रूम होता है इन लोगों का, फ्रीज़र रूम होता है, वहाँ पे सारा कुछ पड़ा होता है, तो वहाँ से ला के बस फ्रिज में लगाना होता है, क्योंकि सेल में साथ साथ खाली हो रहा था, तो आपने आके लगाना होता है। तो वो मतलब मैंने भी एग्री किया कि हाँ ठीक है, ओके। सो फिर ये है कि उसका ना रवैया जो था ना वो बहुत ख़राब था, इस तरह से कि बदतमीज़ी नहीं करती थी, बट ये कि कभी भी रुक नहीं सकते, मतलब कोई भी इंसान कभी भी खड़ा क्यों है, कोई हर वक्त बस मूवमेंट में रहना चाहिए। अब कई दफ़ा टाइम्स आते हैं कि सेल पूरी हो चुकी है, सारी डिलीवरियाँ पूरी हो चुकी हैं। अब मिसाल है, मेरी शिफ्ट ना 4 घंटे की होती थी, मतलब 5 से 9, और कभी कभार उसके कहने पे मतलब 10 बजे तक भी रुक जाता था। सबसे बड़ी बात जो एक बताने वाली है, मैंने ये जॉब की लीगल यानी टैक्स वाली सैलरी पे जॉब की, और उसकी जो मुझे निकाले जाने की रीज़न थी वो भी यही थी। वो बताता हूँ सारी स्टोरी। फिर ये हुआ कि मैं काम करता रहा, उसकी सारी कभी बातें मानता रहा। मैं वीडियोस लगा रहा हूँ जो मैंने बनाई थी उस टाइम मोबाइल से, मेरे तभी जहन में था कि मैंने ये फ़र्स्ट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो बनाऊँगा। तो डिश वॉशिंग की मेनली डिलीवरी होता था। डिलीवरी का उसने बोला हुआ था कि ओनर ने बोला हुआ था कि जैसे ही डिलीवरी आएगी ना, तुमने सब कुछ छोड़ देना, दरमियान में ही छोड़ देना, चाहे पिज़्ज़ा कटिंग कर रहे हो, चाहे डिश वॉशिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी, मतलब वो छोड़ के तुमने डिलीवरी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने कहा तो ठीक है चलो। मेरे साथ 3 लड़के और थे, वो भी इंडियन थे, वो इंडियन थे और मैं पाकिस्तानी अकेला ही था। तो हम करते रहे काम, इस तरह करते रहे। फिर उसने लोकेशन चेंज हुई, फिर वहाँ काम करते रहे। पुरानी लोकेशन पे एक दफ़ा वो मेरे पास आई तो मुझे आके कान में कहती है कि मोहम्मद तुम कैश पे जॉब करना चाहोगे? अब मैं तब ऑस्ट्रेलिया में नया था, मेरे अंदर वो थोड़ी झिझक सी जैसी होती। मैंने उसको कहा कि नहीं, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं तो इस पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कैश पे रेट जो है वो अच्छा लीगल पे रेट मुझे अच्छा मिल रहा था। मैं कैजुअल पे काम कर रहा था 32 के पर आवर के रेट से, और कैश पे उसने मुझे कहा कि 24 दूँगी। मैंने ना कर दी। अच्छा वो तब चली गई, मुझे समझ नहीं आया कि उसके जहन में क्या चल रहा है। खैर वो चली गई, बिल्कुल सीन होके रहा, उसके बाद भी सीन होके रहा, करता रहा काम। नई जगह मूव हुए, वहाँ पे महीना काम करने के बाद वो मुझे वक्तन फ़वक्तन बातें सुनाने लग गई। वो मुझे कहने लगी कि तुम खड़े रहते हो,
मैं कहा सीसीटीवी लगा हुआ है, देख लो चला के, मतलब मैं खड़ा तो नहीं था। उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हें सीसीटीवी में ही देखा है, तुम हाथ बांध के खड़े होते हो और तुम काम नहीं करते। मैं कहा यार मैं हर टाइम फ्रिज रीफिलिंग कर रहा होता हूँ ये अच्छा अगर तुम्हें उस पर यकीन नहीं है तो ये जो बाकी स्टाफ हैं इनसे पूछ लो। उसका बहरहाल उसका बिहेवियर यही था कि नहीं नहीं ऐसे। फाइनली जब मैसेज आया एक दिन कि मोहम्मद थैंक यू फॉर योर सर्विस, तो वी कैन नॉट कंटिन्यू। मैंने कहा रीज़न क्या है? उसने कहा कि तुम लीगल पे हो तो मुझे बहुत महंगे पड़ रहे हो, तो मुझसे अफोर्ड नहीं हो रहा, तो मेरा जो है ना सेल इतनी अच्छी नहीं है। तो हालांकि उसकी सेल ठीक ठाक थी, अच्छी खासी सेल थी, तो इसलिए सॉरी। मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा जी, फिर उसने निकाल दिया। मतलब बुरा लगा, कुछ किया भी ना हो और कोई गलती भी ना की हो, और मैं इसलिए निकाल दिया गया हूँ कि मैंने कैश पे काम करना ऑप्ट नहीं किया, मैं लीगल करते रहना चाहा। तो चलो जी ठीक है, निकाल दिया। फिर आगे दोबारा यही फूड वाले काम पे, कोरियर वाले काम पे करते रहे। फिर मैं दोबारा वही सारा शुरू किया कि वॉक इन जाना, इधर उधर जाना, सीवियाँ दे दी। फिर एक लड़के ने हमारे मुझे बताया, एक लड़के ने, कि उसने क्रस्ट से जॉब छोड़ी है, तो अब क्रस्ट पे जाहिर बात है उसने वही डिलीवरी, वहाँ भी क्रस्ट पिज़्ज़ा पे भी डिलीवरी की जॉब थी। अच्छा अब तुम्हें बताता हूँ क्रस्ट वाली जॉब का। क्रस्ट पे दूसरी जॉब हुई, इसी तरह वॉक इन गया, वहाँ सीवी पकड़ाई, हमार का रेफरेंस भी हो गया। उसने बताया कि भाई मैंने छोड़ी है तो आप चले जाओ। वहाँ पे गया और जॉब हो गई सेम डिलीवरी ड्राइवर की, और वही सारी चीज़ें कि डिलीवरी ड्राइवर मेन है तुम्हारा काम, और बाकी तुमने जो है ना फ्लोर क्लीनिंग, विंडो क्लीनिंग वगैरह, बर्तन डिश वॉशिंग वगैरह कर देनी है जब डिलीवरीज़ नहीं होंगी। बट जब डिलीवरीज़ हैं वो तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो वो तुमने करना है। अच्छा, क्रस्ट का जो ओनर था ना वो गोरा था, उसका नाम था फ्रेड साद। तो फ़र्क ये बताना था इंडियन स्लैश पाकिस्तानी माइंडसेट में और गोरे वाले में, वो ये कि वो गोरा था, उसको मतलब था भाई काम से। काम अगर पूरा है ना, हम वहाँ 5 पाकिस्तानी लड़के इकट्ठे हो गए थे और मेरी बड़ी अच्छी कंपनी बन गई थी। बातचीत होती रहती थी, बातें वगैरह करते थे, टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता था। काम अगर हुआ हुआ ना, हम सारे चारों पाँचों भी खड़े हैं ना, मतलब पिज़्ज़ा कटिंग पूरी हो गई, हमें मिल जाता है टाइम 10 मिनट 15 मिनट कोई। मतलब किसी दिन, अब जैसे ट्यूसडे का दिन होता है, रेस्टोरेंट में ऑर्डर नहीं भी होता, खाली होता है, डिलीवरी आ रही है बहुत देर बाद, सारी डिशेस मैंने वॉश कर दी हैं, दूसरे लड़के ने वॉश कर दी हैं, सब कुछ हुआ पड़ा। अब उस गोरे को कोई मसला नहीं है इस चीज़ से, ठीक है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही हमें देख के कि ये खड़े हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं, या ये क्यों ऐसे खड़े हुए हैं। इनको ना यहाँ पे ये चीज़ इस तरह है, जॉब में रिस्पेक्ट है इंसान की, इनको मतलब है काम से, ना कपड़े से मतलब है, ना क्या चीज़ आपने पहनी है, किस तरह बोलते हो, क्या खा पी रहे हो। ऑन जॉब हम या गोरे के पास हम ये बोतल चोतल भी पी लेते थे, कॉफ़ी पी है मैंने वहाँ पे, एतराज़ नहीं करता। काम अगर पूरा हो रहा है ना, उसको कोई मसला नहीं। हाँ, क्रस्ट की मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है एज सच, वो मतलब तब मैंने बस नहीं बनाई वीडियोस। अच्छा, अब फाइनली वो एंड में जो मैंने तुम लोगों को शुरू में वीडियो में कहा था कि मैं कैलकुलेशन तुम लोगों को बताऊंगा, तुम मुझे फिर ख़ुद बताना फ़ैसला करके कि फ़र्क क्या है। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्रस्ट में जो लड़के थे ना, वो इस चीज़ पे मुझसे वो थे। अच्छा, आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने तुम लोगों को क्रस्ट का तो स्टोरी बताई नहीं कि मुझे वहाँ से क्यों निकाला था। क्रस्ट का ये सीन था कि लड़कों के थ्रू ना मुझे पता लगा था, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे 1-1 साल से, 1.5 साल से भी है, यासिर वगैरह जैसे 1.5 साल से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया, हिंट दिया कि ना बाबा, हम फ्रेड को बाबा कहते हैं सारे, बाबा चाहता है कि भाई तू भी कैश पे शिफ्ट हो जाए, मतलब तू कर रहा है कैजुअल पे, वही 32 का रेट है, तो बाबे को ना एक्सपेंसिव लग रहा है, महंगा लग रहा है। मैंने फिर से दोबारा वही मिस्टेक की, मैंने बाबे से, मैंने उनको कहा अच्छा हाँ मैं करूँगा बात, चलो मैं देखूँगा ये वो करके ना, मैंने फिर से वही मिस्टेक की और मैंने बाबे से बात नहीं की, मैंने इनिशिएट नहीं किया। अब सीन ये हुआ कि एक दिन मैं बीमार हो गया था, उन दिनों शायद मैंने वीडियो बनाई थी एक, वो कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, डॉक्टर के पास गया था, मेरी फुल इन्फेक्शन हो गया था, उसी दिन मेरी शिफ्ट भी थी।
अब मेरी शिफ्ट हुआ करती थी 5 से रात 9 बजे, शाम 5 से रात 9 बजे तक। गलती मेरे से ये हो गई, मैं नींद की गोली खा के सो गया, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी ना उसमें नींद थी, तो मैंने बाबे को इन्फॉर्म करना भूल गया। अब बाबा शायद पहले ही कहीं इस ताड़ में था कि किस दिन ये गलती करे और फिर मैं इसको सबक सिखाऊं। तो जी वही हुआ। अच्छा मैंने, अब ज़ाहिरी बात है गलती है, मेरे पार्ट पे भी गलती है, बट यार एक गलती की एक वार्निंग तो हर किसी को ही होती है ना, मिलती है, एक आधी माफ़ी तो होती है। बट बाबा पहले ही क्योंकि इंतज़ार में था, बाबे ने मुझे, अच्छा बाबा क्योंकि अंग्रेज़ ना डरते हैं, इन्होंने मुझे ख़ुद ऑफ़र नहीं की कि भाई तू कैश पे आ जा, वो लड़के कर रहे। अच्छा बाबे ने ना मुझे ख़ुद ऑफ़र नहीं की, अंग्रेज़ थोड़ा डरते हैं, थोड़ा एहतियातन, वो लीगल में रहने के लिए कि भाई कोई शिकायत ना कर दे ये वो, तो उसने मुझे ख़ुद ऑफ़र नहीं की, बट ही वांटेड कि मैं कैश पे काम करना शुरू कर दूं। अच्छा अब कैश का रेट है जी 24, और मेरा जो कैजुअल का रेट था वो 32 था, ठीक है। तो अच्छा वहाँ बात ये ख़त्म होती है कि जब मेरे से वो मैंने छुट्टी कर ली बगैर बताया, तो बाबे का भी मैसेज आ गया कि क्योंकि तुम्हारा इन्फॉर्म करना मुझे बनता था, तुम्हारा फ़र्ज़ था, तो अब सॉरी मोहम्मद, वी कैन नॉट वर्क एनी मोर टुगेदर। मैं कहा चलें जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। उसने मुझे कहा गुड बाय। और ये सारा, ये देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं पोस्ट कब करूंगा या करूंगा भी कि नहीं, मगर ये है मेरा बैंक अकाउंट ऑस्ट्रेलिया, लॉगिन हो जाएगा, और ये है हालत हमारे बैंक अकाउंट की इस टाइम। सिर्फ $12 भी पूरे नहीं पड़े हुए। परसों इसमें $16,000 थे और अब $12 भी नहीं है। ये मैंने फ़ीस भरी है सेमेस्टर की, तो इस वजह से वो हम लोग यहाँ कहते होते हैं कि हम जो कमाते हैं हम UOW के लिए कमा रहे हैं इन पहले 2 सालों में, क्योंकि वो वहीं वापस चला जाता है। तो ऐसे ही है, ये टाइम भी आता है स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा अब वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और मैं वो जो तुम लोगों को मैंने शुरू में कहा था, जो ये कैलकुलेशन है कैश पे काम करने में और टैक्स पे काम करने में, डिफरेंस की कैलकुलेशन। तो इसकी रीज़न ये है कि जब क्रस्ट पे था ना, तो वहाँ मुझे लड़के कहते थे कि यार आप सेंसिबल मूव नहीं है ये, मतलब आपको अकल नहीं है, आप ये सही नहीं कर रहे। तो देखो कैश पे बाबा ज़्यादा काम देता है। अब मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, मैंने उस टाइम भी कैलकुलेट किया था, कैश पे वाकई काम ज़्यादा होता है, आपकी जेब में पैसा ज़्यादा नहीं आता। अब ठीक है, अगर आपके जहन को इल्यूजन है और यू आर डिल्यूजनल, और आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ ठीक है मैं अपने जिस्म ज़्यादा तोड़ रहा हूँ, पैसे बेशक मुझे उतने ही मिलें, तो फिर मतलब 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर, बिल्कुल ठीक है करो कैश पे। मगर मेरा ख्याल है कि जब अगर मैं काम ज़्यादा करूँ तो फिर मुझे उसका पे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर वरना फ़ायदा कोई नहीं है ना। फिर तो मतलब मैं 2 दिन या 3 दिन शिफ्ट कर रहा था, कैश वाला लड़का 4 दिन कर रहा था, हम थे बराबर। कैलकुलेटर में जाके पहले मैं अगर अपनी बात करूँ, ठीक है, मुझे मिसाल है, मुझे 32 का रेट मिलता है पर आवर, और 4 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है, मेरे हुए 128, ठीक है, पर डे, और मुझे वो 3 दिन शिफ्ट देता है, तो मेरे टोटल पैसे हो गए 384, ठीक है। अब इसमें ज़ाहिरी बात है मैं वो जो पर सेंट कैलकुलेशन, पर किलोमीटर कैलकुलेशन है, जो 50 सेंट्स मिलते हैं वो मैं ऐड नहीं करा, बट एज्यूम कर सकते हो तुम, इससे थोड़ा सा ऊपर हम जाते थे, मतलब ये तो मिल जाता था, इससे थोड़ा सा हम ऊपर चले जाते, ठीक है। अब एक कैश वाला बंदा है, वो 24 पे काम कर रहा है, ठीक है, उसकी भी 4 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है, उसके हुए 96, मगर उसको बाबा दे रहा है या कोई भी गोरा या कोई इंडियन उसको दे रहा है दिन 4, मुझे दिए थे 3 दिन, उसको दे रहा है 4। तो ये देखो, अब मुझे बताओ कि कैश पे काम करने में अगर सिवाय मेंटल सेटिस्फेक्शन के आपको सुकून आता है कि, क्योंकि एक इल्यूजन आपके जहन में, तो इस लिहाज से मेरा जहन तो ये कहता है, मेरी कैलकुलेशन ये है कि ठीक है, अगर मतलब आपको वो इल्यूजन सेटिस्फाई करती है ना कि मैं ज़्यादा भागा फिर रहा हूँ, मैं 4 दिन वो उसके एक रोस्टर बनाता है ना, मंडे ट्यूसडे को शाजिब करेगा, फ़लाँ दिन फ़लाँ करेगा, ट्यूसडे को फ़लाँ होगा, वेडनेसडे को फ़लाँ होगा, हर वीक नया रोस्टर आ जाता है। तो आपको वो रोस्टर में अपना नाम ज़्यादा दफ़ा देख के अगर एक जहनी सेटिस्फेक्शन मिलती है तो बिल्कुल ठीक है, आप मतलब करो कैश पे। बाकी डिफरेंस वहीं खड़ा होता है, मैं 3 दिन काम करके वहीं पे हूँ, और आप मतलब कैश वाला बंदा, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, सबकी अपनी मर्ज़ी, बिल्कुल सही है, जिसको वो सेटिस्फाई करता है बिल्कुल सही है। और एक कैश वाला बंदा वो 4 दिन काम करके, तो
क्योंकि वो जो चौथा दिन है, अगर मैं भी कैश पे करूँ तो जो मैं बाकी दिन कोई और जॉब कर सकता हूँ, मैं फूड डिलीवरी की कर सकता हूँ, मैं किसी और जगह कर सकता हूँ, तो अपना टाइम ही दे रहा हूँ ना, मैं घंटे बिक रहे हैं, मतलब हम अपने घंटे ही दे रहे हैं। तो बस ये फ़र्क है, मतलब मुझे ऐसे लगता है, मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक है। बाकी हाँ, ये सब चलता रहता है। अब ज़ाहिरी बात है, मुझे दोनों जगह से निकाला इसी वजह से क्या है कि जी जनाब कैश पे नहीं आ रहे, तो बात बात उन लड़कों की भी कुछ ना कुछ इस लिहाज से ठीक है कि भाई कर लो, इनके हिसाब से ढल जाओ, कैश पे काम करना शुरू कर दो, वरना वो किक आउट कर देंगे, निकाल देंगे। और डिलीवरी आ गई है। तो हाँ, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। और अब एंड में तुम लोगों को पता ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना जो नए देख रहे हैं, और शेयर कर देना यार वीडियो को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी कर दो, मेरे चैनल की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स, बाय।